सियासत तो मुद्दे खोजती है, गड़े मुर्दे उखाड़ती है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, तोड़े नहीं। जैसा बाबरी में हुआ था अयोध्या में, वैसा ही आंदोलन औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए करेंगे। गेट्स बंद कर दिए हैं, पुलिस तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, अप्रिय घटना किसी बड़े विवाद का कारण ना बन जाए। उस महिमा मंडन का विरोध है कि एक क्रूर शासक को हम अपना हीरो क्यों मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो ऐसे लोगों को अपना हीरो मानता है, तो असल विरोध ही यहाँ पर। कब्र की सियासत बंद कीजिए। क्रूर शासक है, उसने हिंदुस्तान के लोगों का दमन किया, हिंदुओं का दमन किया, उनको धर्म के लिए टैक्स लगाया। कि कब्र वहां पर है वो रहने दीजिए, वो मराठों की वीरता की प्रतीक है कि एक वक्त में जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, उसको भी मराठों की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर अब महाराष्ट्र में जो सियासी खींचतान थी, जो सियासी संग्राम था, अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हिंदू संगठन है वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए अब भारी पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वहां पर कर दी गई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जाए। इसलिए अब उस कब्र की पूरी तरीके से देखरेख की जा रही है। लेकिन जो बजरंग दल है और वीएचपी है वो ये मांग कर रहे हैं कि ये कब्र हटनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है समझने के लिए कि आखिर कब्र को लेकर सियासत होनी चाहिए, राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। इस तरह की सियासत करने वाले जो राजनेता हैं, उनका जिस तरह से वो बयान दे देते हैं, उसका आम इंसान पर क्या असर पड़ता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भास्कर जी हैं, हरीश जी हैं और शैलेंद्र जी हैं, जो विस्तार से इस पूरे मामले को हमें समझाएंगे। भास्कर जी, क्या लग रहा है, सियासत में इस तरह से कब्र को लेकर होनी चाहिए सियासत, आपको लगता है? सियासत तो मुद्दे खोजती है, गड़े मुर्दे उखाड़ती है। तो कब्र से फिर एक गड़ा मुर्दा उखड़ गया औरंगजेब, और ये अबू आजमी के बयान के बाद उखाड़ा गया है। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए, तोड़े नहीं। तारीफ की, बहुत अच्छा शासक था। तो अब इतिहास में कुछ चीज़ें खराब हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो गुस्सा जो भरा हुआ है ना उसके शासन को लेके हिंदुओं के मन में, वो उभर गया। उभरा तो उसको राजनीति में भुना लिया गया। अब उसको भुनाया जा रहा है इस तरीके से कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अयोध्या वाला आंदोलन होगा। मतलब जैसा बाबरी में हुआ था अयोध्या में, वैसा ही आंदोलन औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए करेंगे। तो ये एक सियासी मुद्दा बनता जा रहा है, जो यूपी की जगह अब महाराष्ट्र उसकी पकड़ में आ गया, मतलब केंद्र बन गया है। और चूंकि इसमें फडणवीस जी ने भी कहा कि वो एएसआई संरक्षित है, तो उसको कानून के दायरे में रहकर हटाने की कोशिश की जाएगी। मतलब सरकार भी एक तरीके से चाहती है कि उसको हटा दिया जाए। सुप्रिया शुले बोलती हैं कि नहीं, वो इतिहास का मामला है, तो उसको इतिहास के जानकारों से बात करके फिर उस पर कुछ एक्शन लिया जाए, किया जाए। हिंदुओं के मन में एक भावना बहुत प्रबल है और 2014 के बाद ये और बढ़ती जा रही है कि जिन भी मंदिरों पर या जो भी प्रतीक थे हिंदू, उन प्रतीकों को औरंगजेब जैसे शासकों ने, मुगल शासकों ने तोड़ा था। अब उन प्राचीन चीज़ों को फिर से उभारा जाए ताकि हमारी संस्कृति हमको समझ में आए, हम उसको उस पर विश्वास कर पाए। तो उसके लिए इस तरह के मुद्दे बन रहे हैं। और राजनीति में आज से नहीं, अयोध्या, काशी, ज्ञानवापी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे बनते जा रहे हैं। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, तो वैसे ही अब औरंगजेब उन सब का प्रतीक है, उसकी उसने तोड़ा है। तो उसकी प्रतीक को ही खत्म करने का की मांग जो है, ये सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक है। बिल्कुल राजनीतिक है। हरीश जी, क्या लग रहा है इन सारी विवादों के चक्कर में जो वहाँ के आम लोग हैं रहने वाले, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि 350 साल पहले क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। यहाँ पर बैठकर कुछ लोग बयानबाजी कर जाते हैं जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है, हमारा रोजगार छिन जाता है, यहाँ पर लोग नहीं आते हैं और अब हमें दर दर की ठोकरें खाने पर भटकना पड़ रहा है। क्या इस तरह की सियासत आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है? नहीं, देखिए, आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर होगा वो एक अलग पहलू है। औरंगज़ेब की जो कब्र है वहाँ कोई वैसे भी बहुत ज़्यादा वो कोई कमाई का ज़रिया एज सच है नहीं। वहाँ खाली जो है टूरिस्ट गाइड्स और वो सब जाते हैं जो औरंगज़ेब के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन औरंगज़ेब की जो आपने बात की, 318 साल शायद एग्जैक्ट अगर बात करें तो हो चुके हैं औरंगज़ेब को दफन हुए उस कब्र में जहां वो कब्र है। पहले औरंगाबाद था, फिर बाद में उसे संभाजी नगर कर दिया गया, जिले का ही नाम बदला। तो हम जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए, अब जो राजनीति जो होती है, जो सियासत होती है, उसमें ये पहलू इस तरीके से गढ़े जाते हैं कि
उन चीज़ों को उठाकर लाया जाए जो थोड़ा सा विवाद खड़ा कर सके। विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? अबू आज़मी के बयान से। फिर बिल्कुल, फिर टी राजा बोलते हैं कि भैया उनकी जो कब्र है उसको वहाँ से हटा दिया जाए। तो वो उसको जो विवाद शुरू किया एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने उसको दूसरे तरीके से उठाने की कोशिश की, शुरू करने की कोशिश की। तो ये विवाद इस तरीके से बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने हिंट दिया था कि क्योंकि एएसआई संरक्षित इमारत है, कांग्रेस के काल में उसे एएसआई संरक्षित इमारत बनाया गया, तो कुछ भी होगा तो वो लीगल पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। तो आप समझिए कि सरकार भी बहुत ज़्यादा इस मंशा में नहीं है कि यदि कोई उस पर हमला होता है या कुछ होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो सब रास्ते तलाशे जा रहे होंगे। अभी अच्छी बात यह है कि गेट्स बंद कर दिए हैं, पुलिस तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और वो अप्रिय घटना किसी बड़े विवाद का कारण ना बन जाए। बिल्कुल, देखिए हरीश जी कह रहे हैं विवाद का कारण ना बन जाए। लग रहा है सर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि विवाद का कारण आगे चलकर बड़ा बन सकता है। देखिए क्या है कि किसी मुद्दे को इसी तरह से तपाया जाता है और जब एक बार कंट्रोवर्सी बढ़ने लगती है तो उसमें सारे नेता कूदने लगते हैं। जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम कार सेवा भी करेंगे, वो मार देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। ये जो टी राजा सिंह जैसे नेता हैं वो इस तरह के बयान देने के लिए आपको जाने जाते हैं। और आप कंट्रोवर्सी जो है, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सही कहा कि कब्र की सियासत बंद कीजिए। कब्र जो है हिंदुस्तान में कब्रों को लेकर कभी इस तरह का विवाद नहीं होता है कि आप उसको जो गड़े हुए मुर्दे हैं, वो हमारे यहाँ मुहावरा भी है कि गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ना। तो ये जो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की सियासत है उसको बंद होना चाहिए। और ये आप किसी शासक की स्मृतियाँ मिटा दीजिए, कुछ बाकी चीज़ें कर दीजिए, लेकिन इतिहास जो है, इतिहास हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप भविष्य बदल सकते हैं, आप इतिहास नहीं बदल सकते। जो इतिहास है आपके यहाँ, उसकी चीज़ें, उसकी स्मृतियाँ, उसको मिटाने की कोशिशें, वो कई बार आपको फैक्ट से आप ये समझिए कि हिंदुस्तान वैसा मुल्क है, शैलेंद्र जी इस बात को मानेंगे भी, कि हमें पुरानी, हमारे यहाँ अंग्रेज आए, आज हम अंग्रेज़ों के साथ जाके बात करते हैं। हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान से आक्रांता है, आज आप अफ़गानिस्तान से जाके कूटनीतिक रिश्ते रखते हैं। तो चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ। वो जो पुराने पाकिस्तान से हमारे यहाँ आतंकी आए, उन्होंने हमला किया, 26/11 किया, फिर भी हमने डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़त्म नहीं किए। तो चीज़ें जो हैं इतिहास से को आप रखते हैं कि ये देखो ये गलतियाँ थी, इसका ये सबक था और इससे हम ये नहीं करेंगे। क्या शैलेंद्र जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास का जिंदा रहना जरूरी है। इतिहास से हम उसको हटा नहीं सकते, हटाना चाहिए भी नहीं। इसलिए नहीं चाहिए कि इतिहास हमें, जैसा कि आपने बताया अभी, हमें बार बार उन गलतियों को की ओर इशारा करता है, याद दिलाता है कि हमने कहाँ क्या गलती की है। और कोई भी समाज, जो गतिशील समाज है, समझे, वो अपने इतिहास से सबक लेता है। इतिहास से जो समाज सबक नहीं लेता है वो समाज मिट जाता है, वो सभ्यता मिट जाती है। इसलिए इतिहास का जिंदा होना ही नहीं जरूरी है, लोगों के जेहन में जिंदा रहना उसका ज़रूरी है। तो एतराज़ इस बात से नहीं है, मुझे लगता है कि औरंगजेब की कब्र है वहाँ। एतराज़ इस बात से है कि एक ऐसे क्रूर शासक को, जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, उसके महिमा मंडन पर सवाल है। तो विरोध जो होता है वो उस महिमा मंडन का होता है। राजनीति तो ऐसी है कि एक पक्ष महिमा मंडन करता है तो पोलराइजेशन के हिसाब से दूसरे पक्ष को कम्प्लीमेंट कर रहा होता है, तो इससे दोनों की राजनीति चलती है। तो मामला ये है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति मामला ये है कि उस महिमा मंडन का विरोध है कि एक क्रूर शासक को हम अपना हीरो क्यों मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो ऐसे लोगों को अपना हीरो मानता है, तो असल विरोध ही यहाँ पर है। सर आपको नहीं लगता पशुपति सर कि जिस तरह से कब्र को हटाए जाने की मांग की जा रही है, अभी तो औरंगजेब की कब्र की को लेकर विवादित बयान आ रहे हैं, लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि कब्र को हटा दो, और भी लोगों की कब्र है, और भी ऐसे शासक रहे होंगे कि जिनकी कब्र होगी, तो क्या लगता है ये एक तरह से एक परिपाटी को शुरू करने की कोशिश है? देखिए क्या है कि जब आप सिर्फ विवादों में आप जाना शुरू कर देंगे तो आप क्या होगा कि एक ये मुद्दा अगर ख़त्म हुआ तो कोई और मुद्दा तलाशा जाएगा, फिर कोई और मुद्दा तलाशा जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इतनी आसान नहीं होती हैं। जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि एक पोलराइजेशन होता है और आप उसमें एक पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं, वो उनकी राजनीति को और
स्ट्रांग करता है। अगर चीज़ें आप एक एमिकेबल सॉल्यूशन, अगर यही अयोध्या का जो आपका पूरा प्रकरण है, आप अगर इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया ना करते तो आप एक दुनिया को मैसेज नहीं दे पाते कि हमने इसको लीगली एक अंजाम तक पहुंचाया और देश की सर्वोच्च न्याय अदालत ने जो फैसला दिया उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, आप हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र जो है वो ये मैसेज भी देता है कि हम, जब आपने चीज़ों को रखा है, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग ग्रीड के लोग हैं, और इतनी वेरिएशंस के साथ जो हिंदुस्तान जीता है, बढ़ता है आगे, वो ये मैसेज भी देता है कि हम न्याय की भाषा बोलने वाले देश के लोग हैं। हिंदुस्तान ये जो है वो सिर्फ ऐसी कोई अराजक स्थिति में नहीं है। तो ये जो औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात है, एक डिबेट आप कर रहे हैं, आप आक्रांता है, उसको क्रूर शासक है, उसने हिंदुस्तान के लोगों का दमन किया, हिंदुओं का दमन किया, उनको धर्म के लिए टैक्स लगाया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जो प्रतीकों की राजनीति में उलझने से बेहतर है कि उस नरेशंस को आप जनता तक पहुंचाइए और उससे बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि देखिए, संजय राउत ने इस बात का दूसरा पहलू भी, जो सियासत हो रही है पूरी, उसका दूसरा पहलू एक संजय राउत ने भी रखा। संजय राउत ने ये कहा कि भैया उसकी कब्र वहां पर है, वो रहने दीजिए, वो मराठों की वीरता की प्रतीक है कि एक वक्त में जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, उसको भी मराठों की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़े और उसे महाराष्ट्र में दफन कर दिया गया। वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया, मराठों को जीत नहीं पाया। तो सभी अपने अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सियासत जिस तरीके से चमक जाए वो वही कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राजनीति होनी चाहिए, कब्र हटनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या विवादित बयान देकर लोगों की मुसीबतों को और बढ़ाना चाहिए? इन सारे चीज़ों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा और न्यूज़ कॉरिडोर पर बने रहिए। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।